अगर आप भी अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं तो रुकिए, सोचिए और इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिए। क्या सोशल मीडिया पर उड़ रही अफवाहों के नाम पर आपको डराया जा रहा है या फिर आपकी गाड़ियां वाकई अंदर ही अंदर कबाड़ बन रही हैं? देश भर में इस वक्त E20 यानी 20% एथेनॉल मिले पेट्रोल को लेकर एक ऐसा महासंग्राम छिड़ गया जिसने देश के करोड़ों गाड़ी मालिकों की रातों की नींद उड़ा दी। सोशल मीडिया पर दावों की बाढ़ आई है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियां खराब हो रही हैं, माइलेज गिर रहा है और इंजन दम तोड़ रहा है। लेकिन देश के दो सबसे कद्दावर मंत्रियों ने इस पूरे विवाद पर सीधे जंग का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए सोशल मीडिया के दावों की हवा निकाल दी है, तो वहीं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आलोचकों को वो खुली चुनौती दे दी जिसने पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया। अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं, सब झूठा प्रचार करते हैं, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब लॉबीज है जो 22 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट करने में जिनको मलाई मिलती होंगी, तो जब हम कहेंगे कि इंपोर्ट खत्म होगा तो बेचारों का तो नुकसान होगा ही। तो हर प्रकार की लॉबी हमारे देश में होती है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही इन चिंताओं को एक मेक बिलीव नैरेटिव यानी जबरन गढ़ा गया झूठ करार दिया। पुरी ने आंकड़ों के साथ प्रहार करते हुए कहा कि देश में करोड़ों गाड़ियां पिछले कई महीनों से बिना किसी शिकायत के इसी E20 पेट्रोल पर दौड़ रही हैं। कार बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों या उनके सर्विस सेंटर्स ने आज तक सरकार के पास इंजन खराब होने की एक भी आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है, देयर इज सम मिसरिप्रेजेंटेशन अलाउड। कंट्रोवर्सी तो देखिए, देयर आर 20 करोड़ टू व्हीलर्स ऑन द रोड, देयर आर 20 लाख four wheelers using that fuel on the road. There are the automobile manufacturers, there are the people who service the cars. They all say there is no difficulty. Now, why this sudden interest? Look, we have been on E15 for the last 3.5 years. We have been on E20 since April of last year. So, April 25 to April 26 is already 1 year. Then we are already another 5 months after that. If it is somebody suggesting that हम जल्दी से E25 जा रहे हैं, we have made it clear we are doing tests. Those tests will take time. Once the reports of those tests are in, we will evaluate those. Then we will talk to the stakeholders. We will talk to the automobile manufacturers, because I neither make the cars nor the fuel. The car manufacturers are comfortable with E20. Each one of them has made a statement. The consumer loves the pet thing. We have got a rollout only of E85, and that E85 will take a little bit of time because new petrol pumps and all will come in. Yeah. So this is the situation. But there is a lot of video getting viral where the public are claiming that the vehicle is not working because of fuel. No, but that's I tell you that is misreporting, misrepresentation, and I don't want to use stronger words. अब आपको बताते हैं इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल विवाद की शुरुआत तब हुई जब दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ गाड़ी मालिकों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने सरकार की इस नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। E20 पेट्रोल से उनकी महंगी गाड़ियों के इंजन में नॉकिंग हो रही है और पार्ट्स गल रहे हैं। विरोध करने वालों ने सीधे नितिन गडकरी को लाइव टेस्ट का चैलेंज दे डाला। बस फिर क्या था, हमेशा सीधे बल्ले से खेलने वाले नितिन गडकरी ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विरोधियों के पाले में ऐसी गेंद डाल दी कि सबके होश उड़ गए। नितिन गडकरी ने भरी महफिल में खुलेआम चुनौती देते हुए कहा, मुझे पूरे देश में सिर्फ एक ऐसी पेट्रोल गाड़ी दिखा दो जो इथेनॉल की मिलावट वाले पेट्रोल की वजह से खराब हुई हो। गडकरी यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि E20 पेट्रोल के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है उनमें से कई अभियान पूरी तरह प्रायोजित यानी पेड हैं। ये देश को गुमराह करने और भारत की तरक्की को रोकने की एक बड़ी साजिश है। गडकरी के इस तीखे तेवर ने साफ कर दिया कि सरकार बैकफुट पर जाने वाली नहीं है। वहीं विपक्ष भी अब इस मुद्दे को लेकर सरकार को पूरी तरह से घेरने में जुटा है और केंद्र सरकार पर जनता के ऊपर जबरदस्ती E20 पेट्रोल को इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश में 22 करोड़ मोटरसाइकिलें और 8 करोड़ कारें ऐसी हैं जो E20 के लिए नहीं बनी। सरकार की जबरदस्ती के कारण ये सभी गाड़ियां कबाड़ बन जाएंगी। हमारे देश में 22 करोड़ मोटरसाइकिल ऐसी हैं
जो E20 कंप्लायंट नहीं है वो E20 इस्तेमाल नहीं कर सकती। 8 करोड़ कार ऐसी हैं जो E20 कंप्लायंट नहीं है, वो E20 इस्तेमाल नहीं कर सकती। सरकार की इस जिद की वजह से 30 करोड़ व्हीकल्स रिस्क पे हैं। 30 करोड़ व्हीकल्स, इनका कबाड़ा हो जाएगा 30 करोड़ व्हीकल्स का। मेरी हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी से, जिद मत करो, मान जाओ। एक ही चीज मांग रही है जनता की, ऑप्शन दे दो। आप E20 रखो, लेकिन जब आदमी पेट्रोल पंप पे जाए तो उसको E0 भी मिलना चाहिए, E10 भी मिलना चाहिए, E20 भी मिलना चाहिए। अलग अलग दाम रख दो, जिसके जो समझ में आए, जिसकी जेब जो अलाउ करे, जिसका जो विचार बने, जिसकी जो बुद्धि अलाउ करे, वो खरीद ले। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े डर की जिसे लेकर आम जनता परेशान है, यानी गाड़ी का माइलेज। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि E20 पेट्रोल डलवाते ही गाड़ियों का माइलेज आधा हो गया है। इस बीच एक मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा की फॉर्च्यूनर हाइब्रिड गाड़ी का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि E20 पेट्रोल से खराब हो गई है, लेकिन कंपनी ने तुरंत सामने आकर इस झूठ का भांडाफोड़ किया और साफ कहा कि गाड़ी एथेनॉल से नहीं बल्कि पेट्रोल पंप पर मिलने वाले मिलावटी और प्रदूषित ईंधन की वजह से खराब हुई है। यानी बीमारी कुछ और थी और बदनाम एथेनॉल को किया गया। भारत हर साल विदेशों से कच्चा तेल खरीदने के लिए अपने खजाने से 22 लाख करोड़ रुपए पानी की तरह बहा देता है। ये पैसा अरब देशों की जेब में जाता है। अगर हम पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाते हैं तो इस 22 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश में ही बच जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये एथेनॉल किसी विदेशी कुएं से नहीं बल्कि हमारे देश के किसानों के खेतों से निकलता है। गन्ने के रस, सड़े हुए अनाज और मक्के से बनने वाला ये बायोफ्यूल सीधे हमारे अन्नदाताओं की किस्मत बदल रहा है। गडकरी ने बताया कि जब से सरकार ने मक्के से एथेनॉल बनाने की मंजूरी दी, मक्के का भाव बाजार में 1200 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2800 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के किसानों की जेब में सीधे 45,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। यानी जो पैसा कल तक खाड़ी देशों के शेखों के पास जाता था, आज वो हमारे देश के किसानों के घर जा रहा है। अब मुझे जानकारी मिल रही है कि पूरी तरीके से इसमें भाजपा की सरकार, गडकरी जी की विशेष इसमें कृपा है। गडकरी जी इसमें उनके लोग शामिल हैं और पूरी तरीके से एथेनॉल आज देश के गाड़ियों को बर्बाद कर रहा है। बाइक बर्बाद हो रही है, मोटरसाइकिलें कंपनी के लोग, जो कंपनी की गाड़ी है लोग उसको गालियां दे रहे हैं। पर गड़बड़ी कहाँ है? ये सरकार जो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। अब मुझे पता चला कि हजारों लीटर पानी बर्बाद होता है तो 1 लीटर एथेनॉल बनता है। इससे साबित हो रहा है कि आप देश के संसाधन, जो हमारा लाइफ है, हवा पानी, आप पानी का भी बर्बाद कर रहे हैं। निश्चित तौर से बंद होना चाहिए। पूरी तरीके से यहाँ पर जो पहले पेट्रोल मिलता था उस तरीके से पेट्रोल मिले, और जो बर्बाद कर रहे हैं गाड़ियों को, पूरा का पूरा सिस्टम, नई नई गाड़ियां बर्बाद हो रही हैं, इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और नहीं तो पूरी तरीके से इस पर हम लोग आंदोलन करेंगे और ये बड़ा घोटाला साबित होगा, देश का एक सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा एथेनॉल। कुछ लोग सोच रहे हैं कि एथेनॉल कोई नई खोज है। आपको बता दें कि आप गलत हैं। हरदीप सिंह पुरी ने इतिहास का पन्ना पलटते हुए याद दिलाया कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जनक हेनरी फोर्ड ने 1 सदी पहले ही कह दिया था कि एथेनॉल ही भविष्य का ईंधन है। भारत में भी इसकी शुरुआत कांग्रेस सरकार के समय से हुई थी, जब शरद पवार कृषि मंत्री थे, लेकिन तब हम सिर्फ 1.4% ब्लेंडिंग पर अटक गए थे। आज मोदी सरकार में भारत ने 20% का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया और सरकार यही रुकने वाली नहीं। हरदीप सिंह पुरी ने साफ कर दिया कि E20 की सफलता के बाद अब सरकार बहुत जल्द E25 यानी 25% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल पर विचार कर रही है, जिसके टेस्ट और ऑटो कंपनियों से बात चल रही है। इतना ही नहीं, देश में E85 यानी 85% एथेनॉल पर चलने वाली फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जा रहा है। अगर आपकी गाड़ी 2023 के बाद बनी है तो वो पूरी तरह E20 कंपैटिबल है और उसे कोई नुकसान नहीं होने वाला। सरकार का ये कदम देश के प्रदूषण को कम करने, विदेशी निर्भरता को तोड़ने और देश के किसान को अमीर बनाने का एक महाअभियान है। केंद्रीय मंत्रियों के इस खुली चुनौती और साफ बयानों के बाद अब अफवाहबाजों के पास छिपने की जगह नहीं बची। इस पूरे मुद्दे पर और देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले इस ग्रीन फ्यूल पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? आप सरकार के इस कदम के साथ हैं? अपने कमेंट हमें जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।